भगवत गीता के 10वें अध्याय से श्लोक 32 में बताया जा रहा है। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विधाओं में अध्यात्मा विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकाशी विष्णु तथा क्षीरोदकाशी विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण अष्टा है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके छहों वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें तर्कशास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिसमें विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। श्लोक 33 में बताया जा रहा है, अक्षरों में मैं ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और अष्टांगों में ब्रह्मा हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर और वैदिक साहित्य का शुभ आरंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम, कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाता है। सृजन करने वाले जीव में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक है। श्लोक 34 में बताया जा रहा है, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वह जन्मते हैं, बढ़ते हैं और कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में
पहला गर्भ से मुक्ति और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। जहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्वी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषम को स्मरण रख सकता है तो वह उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पुण्यता योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। राधे राधे भक्तजन।